ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। जनता दल यू के बिहार के मंत्री ग्राम विकास मंत्री अरुण कुमार कल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उनका प्रथम दौरा है। किस तरह जनता दल यू उसकी तैयारी कर रहा है और किस तरह नहीं, आप ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं प्रदेश प्रवक्ता सुभाष पाठक जी से, क्योंकि पहली बार प्रभारी हैं और वो पहली बार आ रहे हैं। किस तरह रणनीति तैयार होंगी, क्या आगे की रणनीतियाँ होंगी, 2024 की क्या रणनीति हो, क्या चीज बिंदु में बात करते हैं। सर, कल आपके बिहार के मंत्री आ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं। आदरणीय श्रवण कुमार जी बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के हैं और बिहार सरकार में वो ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। पार्टी के बहुत पुराने संगठन करता है वो। पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का जनता दल यूनाइटेड का प्रभारी बनाया है और वो उनका उत्तर प्रदेश में कल प्रथम आगमन हो रहा है लखनऊ में। तो हमारे पार्टी के पूरे कार्यकर्ता बड़े जोश और खरोश के साथ में यहाँ प्रदेश कार्यालय में इकट्ठा होंगे और इसके बाद उनका, चूंकि वो उनका आगमन हो रहा है कानपुर से, तो अमौसी एयरपोर्ट के सामने कल 10:30 बजे सारे कार्यकर्ता कार्यालय से जाएंगे और जो वहाँ लोग पहुँचेंगे सारे लोग मिल करके उनका माल्यार्पण करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उनको लेकर के यहाँ आएंगे। यहाँ बैठक होगी, सारे कार्यकर्ताओं का वो बात सुनेंगे, 1-to-1 बात होगी, सारे कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे। क्या लगता है सर, कोई प्रमुख बिंदु होंगे, क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव है। अभी हाल में ही नगर निकाय का भी चुनाव होना था, जिसमें अभी कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन दिया गया, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। किस तरह सर देखते हैं, क्या लगता है कि ये जो ओबीसी आरक्षण खत्म का चुनाव किए और कोर्ट ने ये भी बोला है कि सरकार और आयोग देखे। अभी तो सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ, कोर्ट का जो निर्णय आया है वह सर्वथा ओबीसी के खिलाफ है। ओबीसी वर्ग का हम लोग हमेशा ये मांग करते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार हमेशा, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो, ये जातीय जनगणना से हमेशा भागने का काम करती है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में उन्होंने जातीय जनगणना की शुरुआत कर दिया है और हमारी सरकार हमेशा मांग करती रही। हम लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एनडीए के साथ में थे या बाहर रहे, तब भी हम लोग मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं है। तो अब यहाँ भी जो हुआ, कोर्ट में जो ने आज उनका नोटिफिकेशन रद्द किया है, तो इनको आधे अधूरे तैयारी के साथ इन्होंने कोर्ट में जाने का काम किया था सरकार। इसमें भाजपा सरकार की लचर नीति है, उनके लचर पैरवी के नाते ये कोर्ट। सर, जिस तरह कल आपके बिहार के मंत्री ग्रामीण विकास श्रवण कुमार जी आ रहे हैं, प्रमुख क्या मुद्दे होंगे, क्या बिंदुओं पर बातचीत होगी कि आगामी 2024 का चुनाव है, क्या लगता है किस तरह रणनीति तैयारी होगी। उत्तर प्रदेश संगठन जनता दल यूनाइटेड का कैसे मजबूत हो, वह अपने अनुभव के आधार पर यहाँ दिशा निर्देश देंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, कार्यकर्ता अपनी बात, पदाधिकारी अपनी बात उनके सामने रखेंगे, उसका वो निराकरण करेंगे और आगे की आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे, पार्टी कैसे आगे बढ़े उत्तर प्रदेश में, यहाँ संगठन कैसे मजबूत हो, इस पर वो गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और हम लोगों को निर्देश देने का काम करेंगे। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा प्रभारी बनाया गया है। बहुत अरसा से हम लोग मांग कर रहे थे कि जो धरातल पे काम करने वाला हो। आज हमारे उत्तर प्रदेश जनता दल के लिए एक प्रभारी और एक सह प्रभारी ऐसे बनाए गए हैं जो केवल और केवल संगठन में ही हमेशा काम किए हुए हैं। और संगठन कैसे मजबूत हो, बिहार सरकार में 17 वर्ष से हमारी सरकार चल रही है, आप सभी इसको देख रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को 2024 में हम लोग अपनी उपस्थिति लोकसभा में दर्ज कराएं, इस पर काम होगा। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो आगामी 2024 की तैयारियां हो रही हैं और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके मंत्री जो है लगातार विदेश, बिहार के जितने भी मंत्री, एक दो मंत्री और भी पहले भी आए, चुनावों को लेकर ही कहीं ना कहीं देखा जाए मेन मुद्दों लड़ाई होगी। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग, यहाँ की जनता, क्योंकि बिहार लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश और बिहार के में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे तमाम ऐसे जिले हैं जो बिहार राज्य से लगे हुए हैं, विशेषकर पूर्वांचल इलाका उत्तर प्रदेश का। सभी जान रहे हैं कि अगर प्रदेश में अमन चयन करना है, छात्र छात्राओं को शिक्षा देना है, युवकों को रोजगार देना, नौजवानों को रोजगार देना है, किसानों को उनका उचित मूल्य देना है और विशेषकर समाज में भाईचारा, अमन चैन कायम हो। माननीय नीतीश कुमार जी सामाजिक सरोकार की बात करते हैं हमेशा,
और नशाबंदी के खिलाफ हमेशा वो रहे। ये लोग केवल बातें करते हैं, लेकिन देखिए संपूर्ण वहाँ पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है बिहार के राज्य में, और बहुत ही सफलतापूर्वक का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है पूर्ण शराबबंदी का। अब ये सारी बातें वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी लागू हों, ये सारा मॉडल बिहार का कैसे यहाँ पे लागू किया जाए, इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग अपना यहाँ पे जा रहे हैं जनता के बीच में। और लोग सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, उसके माध्यम से भी हम लोग जोड़ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की नीतियों को, कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जा रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन हमारा मजबूत हो रहा है, हमारे प्रभारी मिले हैं हमको, उस प्रभारी से हमको और हम लोगों को संगठन मजबूत करने का काम यहाँ होगा, हमारे मुझे पूरा विश्वास है। बात है, हमने दारूबंदी की बात की, उत्तर प्रदेश में इतना दारू का कारोबार होता है, बिहार में जिस तरह लगा, और मैं आपने बात, इनको भी ये भी डर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश है, अन्य दिल्ली जैसे सिटी के चुनाव हारी, क्या इनको कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है कि नगर निगम चुनाव में भी कहीं हार का मुंह न देखना पड़े? जनता सर्वथा इनके विपरीत है। जनता इनसे, बहुत बड़ी जनता के अंदर रोष है। ये लोग केवल ढिढोरा पीट रहे हैं, वादे करते हैं, प्रचार करते हैं, कार्य जमीन पे जीरो होता है, कार्य शून्य है। इनको पूरा मालूम है और हर जगह इनको पिट भी रहे हैं। कई राज्यों में देखिए हार का इनको देखना पड़ा है, दिल्ली नगर निगम में हार का इनको हारना पड़ा है चुनाव, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारना पड़ा है, और जो भी उपचुनाव हुए हैं उसमें भी इनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। इनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है और ये इसलिए इसको टालना चाह रहे हैं चुनाव को। सर एक चीज़ और देखी जा रही है कि लगातार, जिसने आपने बेरोजगारी की बात की, रोजगारी की, स्वच्छता की बात की, मगर सरकार आज भी कह रही है कि हमारा देश नंबर 1 में जा रहा है, स्वच्छता में है, रोजगार में, किसी भी चीज़ को लेकर। और आगामी 2023 में एक समिट भी कर रहे हैं फरवरी में, क्या लगता है सर? यह हर वर्ष केवल सरकारी खजाने की लूट होती है। उस समिट से और उससे कोई फायदा कहीं धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पे आपके कोई उद्योग यहाँ धंधे नहीं लग रहे हैं, जस का तस है मामला, बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। सर उनके अभी नेताओं का 10 दिवसीय दौरा किया गया, विदेश दौरे पे रहे, कोई ब्राजील गया, कोई अमेरिका गया, कोई लंदन गया, सब जगह नेता दौड़ के वहाँ की बातें कर रहे हैं कि लगातार हमारी विदेश की नीतियाँ हमसे प्रभावित हो रही हैं। यह केवल एकमात्र दिखावा है और जनता के साथ छलावा है, इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो आपने हमारे साथ जनता दल यू के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष पाठक जी ने, जिन्होंने बताया कि कल इनके प्रभारी जो मंत्री चमन कुमार जी, ग्राम विकास मंत्री जो आ रहे हैं, उनको हमेशा ये राज्य के राजस्व की बात करेगी, ये जनता के से सरोकार की इसका कोई काम नहीं है। भाई हमारे माननीय नीतीश कुमार जी सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, वो समाज में कैसे भाईचारा हो, कैसे अमन चैन हो, वो उसकी बात हमेशा करते हैं। उनकी जितनी भी है, उनका चाहे आपका दहेज कुप्रथा हो, दहेज प्रथा, उनका वहाँ पे बाल विवाह हो, ये सारी चीज पे उनका जो शराबबंदी हो, ये सब उनका छात्राओं को कैसे शिक्षा हो, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, इन सब चीजों पे हर घर नल कैसे आए, महिलाओं के विशेषकर पानी के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, सब इन सब चीजों पे हमारी वहाँ जंगल वो धरती हरियाली सारी बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो उसी हिसाब से काम यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकारें केवल प्रचार और प्रसार में लगी रहती हैं, किसी प्रकार का काम नहीं करती हैं। सर जो मंत्री जी आ रहे हैं, क्या एक दिवसीय यात्रा में रहेंगे, क्या कोई उनका स्टे होगा? उनका एक दिवसीय यात्रा है, वो कानपुर होकर के आ रहे हैं। कानपुर में उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर्किट हाउस में, वो 10:30 बजे का उनका आगमन हो जाएगा अमौसी एयरपोर्ट पर। वो हम लोग वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे, यहाँ आएंगे कार्यालय में, पार्टी के कार्यालय में उनका कार्यक्रम रखा गया है। आप पत्रकार बंधुओं से भी वार्ता करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे और हम लोगों को पार्टी को मजबूत करने का और पार्टी चलाने का दिशा निर्देश देंगे। तो आपके हमारे साथ सुभाष पाठक जी, जिन्होंने अपने मंत्री के बारे में बताया कि आगामी जो आने वाली 2024 साल है और 2023 में जिस तरह लगातार हम लोग तैयारियां भी करेंगे, 2024 को लेकर ही हमारे प्रभारी जो बनाए गए हैं चमन कुमार जी, हर जनता तक पहुंचाने के लिए किस तरह जनता तक पहुंचना है, किस तरह लोगों से मिलना है और किन किन मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे जनता से, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कल अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।